come, let's fly again after 1 year. So this series is going to complete places like Delhi, Amritsar, Chandigarh and Himachal Pradesh. So come, let's start the first day of this beautiful trip. Hello everyone, welcome back to my cute little channel. My name is Purnima Pantomath and आज हम हैं दिल्ली में. तो इसके बाद का सफ़र मुझे पता नहीं है, but this is going to be a very interesting trip, so stay tuned. तो मैंने लिया डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली और ये एरिया है पहाड़गंज जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ एंड ये एरिया खाने पीने के लिए काफ़ी अच्छा है. तो आज है पहला दिन न्यू दिल्ली में दिल्ली दिल वालों का और आज हम कर रहे हैं दिल्ली का सफ़र. मैं रुकी हुई हूँ पहाड़गंज में और पहला डेस्टिनेशन हमारा है इंडिया गेट. दिल्ली में लोकल सफ़र करने के लिए मैंने लिया ओला पोस्टपेड फॉर 8 आवर्स एंड इट वॉज क्वाइट गुड. वेलकम टू दिल्ली का और आज का पहला डेस्टिनेशन है इंडिया गेट और आज हम पूरा लोकल दिल्ली का सफ़र करेंगे और आप सबको दिखाएंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. इंडिया गेट तो सबको पता है, बट क्या हमें ये पता है कि इंडिया गेट इतना फेमस क्यों है? वेल, इंडिया गेट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉर ग्रेव्स ऑफ सोल्जर्स हु वर किल्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये 42 मीटर्स हाई है एंड इट कमेमोरेट्स 70,000 इंडियन सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. And the Duke of Connaught laid down the foundation stone of India Gate in February 10, 1921. फिर मैं पहुंची कुतुब मीनार जहाँ पे क्यू काफ़ी लंबा था because it was a weekend. And this is meant to be a place which cannot be skipped when you are in Delhi. सबसे ज़रूरी सूचना, फीस तो सिर्फ 40 रुपये है but only in cash. So please carry cash when you are going to कुतुब मीनार. And then ये टोकन मिलता है जिससे एंट्री होती है. So we are inside कुतुब मीनार. बट क्या हम लोग को ये भी पता है कि कुतुब मीनार इतना फेमस क्यों है? बताती हूँ. पहले लेट्स वॉच दिस मैप एंड गो इनसाइड. इस मैप से पूरा आपको सारा मॉन्यूमेंट्स का नाम भी मिल जाएगा. वेलकम टू कुतुब मीनार. So, Qutub Minar is the tallest minaret in the world. Yes, आपने सही सुना, the tallest minaret in the world, and this was declared as UNESCO World Heritage Site in 1993. ये approximately 72.5 meters high है, and अगर आप इसको देखो ध्यान से तो there are 379 steps inside this to reach to the top. ये शायद काफ़ी कम लोगों को पता है. And this monument was built in the early 13th century and a few kilometers south of New Delhi. And ये जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा है and यहाँ पे आप आराम से बहुत टाइम बिता सकते हो. And don't forget to take that nice video of this मीनार with the flight. बहुत ज़्यादा धूप है तो पूरा मतलब घूमना पॉसिबल नहीं है, बहुत गर्मी है. नेक्स्ट मैं पहुंची लोटस टेम्पल विच इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर इन दिल्ली बट यहाँ का क्यू देख के मुझे वापस जाना ही पड़ा बिकॉज इट वुड हैव टेकन ऑलमोस्ट 1 hour. एंड ऑफ कोर्स डोंट मिस दिस प्लेस व्हेन एवर यू आर इन दिल्ली बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोना लव इट. ये क्यू देख के मुझे याद आ गया था कोलकाता ऑडिशंस ऑफ इंडियन आइडल बिकॉज दिस वॉज सीरियसली वेरी वेरी लॉन्ग. तो लोटस टेम्पल से हमने लिया यू टर्न एंड मैं सीधा चली हुमायूंस टूम्ब. यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी एंड यहाँ का टिकट प्राइस है सिर्फ 35 रुपीज़. अब मैं बताती हूँ आपको हुमायूंस टूम्ब का सिग्निफिकेंस क्या है. दिस इज़ द फर्स्ट गार्डन टूम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इट इंस्पायर्ड सेवरल मेजर आर्किटेक्चरल इनोवेशंस culminating in the construction of the Taj Mahal. This is the Humayun's tomb which is very popular tourist destination in Delhi. It's a Sunday so we can't just expect less tourists. So this tomb of Humayun, and let me tell you, Humayun is the second Mughal emperor of India and this Humayun's tomb was built by his widow Biga Begum in 1569, 14 years after his death, and at a cost of 1.5 million rupees at that time. And this place was later used for the burial of various members of the ruling family. और हुमायूं के बारे में तो आपने स्कूल में हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा. So Humayun was an inexperienced ruler and when he came to power at the age of 22, that is the time when the Mughals lost most of the battles. And he was the second emperor of the Mughal Empire and he ruled over the territory in what is now Eastern Afghanistan, Pakistan, Northern India and Bangladesh. चलो बहुत हो गया पढ़ाई and
Now let's explore this place and I can say this is beautiful and very big. और मैं आप लोग को ये भी बता दूं that Humayun's tomb along with Qutub Minar were declared as World UNESCO Heritage Site in 1993. And ये ब्लॉग का सबसे फनीएस्ट पार्ट, इतना धूप हो रहा था कि जो मेन Humayun's tomb है वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ. So these are the other monuments inside. तो चलिए चलते हैं आज का फाइनल डेस्टिनेशन, आई मीन लास्ट डेस्टिनेशन, जहाँ बिना जाए दिल्ली का ट्रिप ख़त्म ही नहीं हो सकता. सो वेलकम टू सरोजिनी मार्केट, द लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट मार्केट इन दिल्ली. यहाँ पे आपको कुछ भी मिल जाएगा और काफ़ी सस्ता और अच्छा क्वालिटी में मिल जाएगा. सरोजिनी मार्केट रॉक्स. शाम हो चुकी थी तो मैं लौट रही हूँ अपने होटल बिकॉज आई हैव अ ट्रेन टू नाइट एट 9:30. ये टाइम लिमिट की वजह से और ये दिल्ली हॉल्ट की वजह से जगह जो दिखाए वो काफ़ी कम है, बट इट इज़ द बेसिक प्लेसेस यू कैन विजिट इन दिल्ली इन हाफ और 1 डे. तो इतना टाइम में इतना ही कवर हो पाया, बट द ट्रिप इज़ नॉट अबाउट दिल्ली. ये बस हॉल्ट था. तो देयर इज़ अ ट्रेन टू नाइट फॉर अमृतसर and this vlog is going to be interesting, so please stay tuned and enjoy this beautiful vlog. तो आज का दिन यहाँ समाप्त होता है and मैं ले रही हूँ ट्रेन from Delhi to अमृतसर. So wait for day 2 and subscribe to my channel. Bye, take care.